नाम ज्ञानी जैल सिंह। जन्म 5 मई 1916। दरअसल कहानी उस वक्त का था जब ब्रिटिश शासन था। चारों तरफ अंधेरा, अंग्रेजों का शासन में जकड़ा हुआ वह देश जिसका नाम था भारत। उस वक्त जन्म होता है ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम जरनैल सिंह पड़ता है। 5 मई 1916 को फरीदकोट जिले के सगवान में किशन सिंह के यहाँ रोते बिलखते आगमन उस 5 बच्चों से सबसे छोट बच्चे का, जिसका नाम पड़ता है जरनैल सिंह। वह रामगढ़िया सिख जो बढ़ई जाति से जुड़े जाते हैं। उनकी शिक्षा कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी माथे कि हमारे विश्वकर्मा वंशज श्री ज्ञानी जैल सिंह जी जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और हमारे समाज में रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया है, भारत में राष्ट्रपति रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान जो उनका निर्णय रहा है, बहुत सारे उनके काम रहे हैं जो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी जिस प्रकार से हमारे लिए जो रास्ता बना करके गए हैं, हमें समझाया है कि कोई भी समाज कभी भी पिछड़ा नहीं रह सकता, बस एक सोच होनी चाहिए समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सभी विश्वकर्मा वंशजों को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे लिए आदर्श उपस्थित करके गए हैं, और हमें भी यह चाहिए कि हमें भी इस रास्ते में बढ़ते हुए समाज के लिए और देश के लिए कुछ। हमारे राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी का था, भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने जो कदम उठाया देश की सुरक्षा को लेकर के, वह सराहनीय कार्य था। और इस प्रकार के जो कदम उन्होंने उठाया, आगे भी हम चाहेंगे कि इसी प्रकार का हमारे देश में राष्ट्रपति बने। अभी जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वह भी देश के हित में जो कार्य कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी का आदर्श उनके लिए भी उपस्थित रहा है। उनके नक्शे कदम में चलते हुए हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आगे चल रही हैं। और भारत में जिस प्रकार की घटना घटती रहती है, अब तो खैर घटना घटनी बंद हो गई है, किंतु हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उठाए गए कदम हमारे लिए आदर्श उपस्थित करते हैं। कुछ सबको चौंका देती है। हम बात उस वक्त की कर रहे हैं जिन्होंने अमृतसर शहीद मिशनरी कॉलेज में अध्ययन करते थे। शास्त्रों की ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं, तब से उनकी नाम में ज्ञानी की उपाधि दिया जाता है। और उनका नाम में एक अक्षर जुड़ जाता है, ज्ञानी जैल सिंह। अभी पूरी नामकरण नहीं हुआ था। उनकी यात्रा शुरू हो जाती है 1916 ईस्वी से, और वो कभी रुकते नहीं है। उन्नीस में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की पार्टी स्थापना करते हैं। उसके उपरांत उनके 1938 से 43 के बीच में जेल में डाल दिया जाता है। 1943 लास्ट में निकलने के बाद उन्हें लोगों ने जैल सिंह का उपाधि दिया जाता है, जैल सिंह का उपाधि दे देते हैं। और उनका नाम में एक और नाम जुड़ जाता है, वह ज्ञानी जैल सिंह। वो रुके नहीं, कदम से कदम मिलाकर चलते रहें, और स्वतंत्र भारत में राजनीतिक के कैरियर चालू होती है, जो 1947 से
1972 के बीच में चलता है। वो 1947 से 72 के बीच की राजनीतिक कैरियर था, जो सबसे पहले 1949 में वह राजस्व मंत्री बने। 1951 में कृषि मंत्री बने। चुनाव बीच में हार जाते हैं। उसके बाद 1956 से 1962 के बीच में राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य करते हैं। और एक मोड़ और आता है जिसमें 1966 में उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उसके बाद उनकी पलटती है वह जिंदगियां और कदम से कदम मिलाते चलते और डोर टू डोर कैंपेन करने में बहुमत हासिल करते हैं और वह सरकार बनाई जाती है। ज्ञानी जैल सिंह को और समाज बदलती है। 1972 को शपथ लेते हैं। 1972 से 1977 के बीच वो मुख्यमंत्री रहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। उसके बाद उनकी राजनीति की चमक को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दिग्गज लोग उन्हें फिर से 1980 से 1982 के बीच में गृह मंत्री का पद सौंप देते हैं। और वो दिन करवट लेती है जब 1982 में राष्ट्रपति के पद का 1982 में राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं और 1987 तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। जो कार्यकाल में उनके साथ उनके कार्यकाल में हुआ क्या था? सबसे पहले सिख विरोधी दंगे हुए थे, जो 3 नवंबर 1984 से 4 दिनों तक ये विरोध दंगे चला था। हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हम लोग के विश्वकर्मा समाज के वंशज थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सा ऐसा काम किए हैं जो उनका काम का व्याख्या नहीं किया जा सकता है। और हमारे समाज के लिए वो मार्गदर्शन और स्रोत रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे समाज को थोड़ा सा गति मिला है। 1984 में ऑपरेशन बुल्लू स्टार चलाया गया था। याद होगा आपको, स्वर्ण मंदिर पर जो हमला हुई थी। हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी सिख विरोधी दंगे आखिर क्यों हुआ था, कितना दिन चली थी, किस कारण हुआ था। और उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और तीसरी घटनाएं हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या। ये बहुत बड़ी घटनाएं थी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के पीरियड में। और उसके बाद 1987 में कार्यकाल समाप्त होता है और जिंदगियां मोड़ ले लेती है। दिन आता है 19 नवंबर 1994। पंजाब के रोपड़ जिले के दिन जिंदगियां मोड़ ले लेती है। दिन आता है 19 नवंबर 1994। पंजाब के रोपड़ जिले के कीरतपुर साहिबा में एक सड़क दुर्घटना, जो उनकी कार एक ट्रक में जाकर टकरा जाती है, उन्हें चंडीगढ़ हॉस्पिटल में लाया जाता है और उनकी मृत्यु 25 नवंबर 1994 को हो जाती है, जिनकी आयु 78 साल की रहती है।